यह भी याद रखना चाहिए कि कल्याण सिंह दर दर की ठोकर खाए। मैं तो साथ रहा हूं, कोई हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। बुआ भी कल की गिरफ्तार हो गई हैं, परसों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दी गई हैं। पहले नवाब सिंह यादव को बचा रही थी बुआ, बाद में अब अपने बचने लगी। बुलडोजर के पास कोई अपना धर्म तो है नहीं, जैसे कहा जाएगा, जैसे चाबी लगाई जाएगी, ईंधन भरा जाएगा, चल देगा। पहले भी मोहित खान की बेकरी को ढहाया गया था, यौन उत्पीड़न की घटना करने, उसके साथ रेप की घटना करने, और उसका जो राजू था उसने भी किया। हालांकि दोनों का डीएनए टेस्ट लिया गया है, रिपोर्ट कुछ दिन में ही आने वाली है। हर हालत में अवधेश प्रसाद यह भी कह रहे हैं कि अगर 2027 के चुनाव में 50 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई प्रदेश में, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अयोध्या में मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर आज चला बुलडोजर, 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड। उधर नवाब सिंह यादव के साले के घर पर भी बुलडोजर चल गया, उसके कोल्ड स्टोरेज पर। और यहां मोहित खान की बेकरी तो पहले ही ढहा दी गई थी, और अब उसका 23 कमरों का, 23 दुकानों का कॉम्प्लेक्स आज ढहाया गया। भारी पुलिस फोर्स अयोध्या के साथ साथ नवाब सिंह यादव लोग जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, नवाब सिंह यादव और उस नाबालिग बेटी का मामला काफ़ी तूल पकड़ा है। हालांकि नवाब सिंह यादव का भी डीएनए टेस्ट लिया गया है जेल में जाकर के, और उस बिटिया का भी। बुआ भी कल की गिरफ्तार हो गई हैं, परसों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दी गई हैं। पहले नवाब सिंह यादव को बचा रही थी बुआ, बाद में अब अपने बचने लगी। पहले कहा नवाब भैया को फंसाया जा रहा है, बाद में बुआ ने कहा कि नवाब के भाई ने हमसे कह करके ऐसा बयान दिलवाया था। बुआ जी पहले सपाई थी, अब भाजपाई हैं। दिल्ली में उनका ब्यूटी पार्लर चलता था, क्या खेल हुआ है और कैसे किस दबाव में बुआ की साजिश है। लखनऊ से किस तरह से भतीजी को ले गई, भतीजी की उम्र 14 साल 15 साल है, और भतीजी नौकरी लेने गई थी। पढ़ने लिखने की उम्र में भतीजी नौकरी लेने गई थी, बुआ चली गई थी उधर बाथरूम के तरफ। तब तक इधर नवाब सिंह यादव पर आरोप लगा कि उसने नाबालिग के वस्त्र उतारे और उसके साथ अश्लील हरकत किया। अब योगी का बुलडोजर के पास कोई अपना धर्म तो है नहीं, जैसे कहा जाएगा, जैसे चाबी लगाई जाएगी, ईंधन भरा जाएगा, चल देगा। बुलडोजर चल दिया। पहले भी मोहित खान की बेकरी को ढहाया गया था। मोहित खान 65 वर्षीय वो आरोपी जिसके ऊपर 12 वर्षीय पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न की घटना करने, उसके साथ रेप की घटना करने, और उसका जो राजू था उसने भी किया। हालांकि दोनों का डीएनए टेस्ट लिया गया है, रिपोर्ट कुछ दिन में ही आने वाली है। मोहित खान भदरसा का अध्यक्ष है, अभी भी उसको नहीं हटाया गया। उसकी पत्नी ने कहा हमारा शौहर तो 65 साल का है और इस मामले में वह किसी भी तरह सक्षम नहीं है कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करेगा। अब मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद हो गए हैं समाजवादी पार्टी के। मिल्कीपुर में दावा कर रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत मिल्कीपुर को हरा नहीं पाएगी। हर हालत में अवधेश प्रसाद यह भी कह रहे हैं कि अगर 2027 के चुनाव में 50 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई प्रदेश में, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दुनिया की कोई ताकत, जोर दे करके कह रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत। अब जैसा कि आप अवगत हैं इस बात से, मिल्कीपुर का ठेका दिया गया है आदित्यनाथ योगी को कि यह सीट हर हालत में आपको निकालना है। और बगल की कटेहरी है जो अंबेडकर नगर की है, जहां से लालजी वर्मा सांसद हुए हैं, और यहाँ से अवधेश प्रसाद। समाजवादी पार्टी की सीट यह रही है, और इस पर वह आश्वस्त है कि हर हालत में चाहे जो भी हो, पूरा सरकारी तंत्र लग जाएगा तब भी इस सीट को हम जीतेंगे, और हम किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत का मुंह नहीं देखने देंगे। दोस्तों, दोनों जगह बुलडोजर चला। आदित्यनाथ योगी जी को शायद इस बात की उम्मीद होगी कि जितना बुलडोजर घड़घड़ाएगा, जितना बुलडोजर चिल्लाएगा, जितना बुलडोजर तहस नहस करेगा, उतना ही हमारे वोट बैंक में इजाफा होगा। कल के दिन ही कल्याण सिंह की पुण्यतिथि थी, तीसरी पुण्यतिथि, और आदित्यनाथ योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि
कि बाबूजी के पुण्यतिथि पर एक शब्द भी उनके नहीं निकले, जबकि एक माफिया के लिए वह गए थे फातिहा पढ़ने, ऐसा कहा गया था। माफिया का इशारा था मुख्तार अंसारी के तरफ, जहां अखिलेश यादव का जाना हुआ था। अखिलेश यादव फातिहा तो नहीं पढ़े, लेकिन गए थे उस परिवार में। यह बात सही है और हमारा ही जनपद है। अब आदित्यनाथ योगी इस बात को भूल गए कि कल्याण सिंह भाजपा से निकाले भी गए थे, निष्कासित किए गए थे, मुख्यमंत्री थे, हटा दिए गए थे। रामप्रसाद गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाया। फिर उन्होंने अपना चुनाव लड़ाया, कुछ उनकी सीटें निकली भी, तत्पश्चात गठबंधन और बाद में लाल टोपी धारण किया। यानी कल्याण सिंह, इस बात को बहुत से लोग भूल गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी स्मरण नहीं होगा कि जिस कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने अपनी कुर्सी को न्यौछावर कर दिया और सरकारें बर्खास्त हो गई, विवादित ढांचा ढहाया गया, बार बार कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाया, सरजू नदी का रंग खून से लाल हो गया। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक साथ, दोनों लोग हाथ मिला करके और लाल टोपी पहन रहे हैं। यह स्मरण नहीं होगा, एक बार इसे भी स्मरण कर लीजिएगा। राजनीति का तकाजा है, जिस कल्याण सिंह का नाम लेकर के हिंदुओं को एकत्रित करने और हिंदू युवा सम्राट और समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं आदित्यनाथ योगी, यह भी याद रखना चाहिए कि कल्याण सिंह दर दर की ठोकर खाए। मैं तो साथ रहा हूं, कोई हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो साथ रहे हैं। कल्याण सिंह जिसे भी हमारा रहा है, और जब वह पार्टी छोड़ चुके थे, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाए थे, तो उन्होंने हमसे भी कहा था आ जाइए दुबे जी, आ जाइए, हम मजबूत होंगे इससे, ऐसे कहा था मैंने। वो अभी देखा है। कल्याण सिंह के जन्मदिन पर पटेल जी का जो पार्क है, वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। अनूप जलोटा वहाँ भजन गा रहे थे उस कार्यक्रम में, वहाँ भी मैं था, वहाँ भी देखा था। अंत में कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में फिर से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी दिक्कत होती है और दोनों में लड़ाई होती है। अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र के नेता थे या प्रदेश के नेता थे। कल्याण सिंह 2014 में चुनाव भी जीतते हैं, निर्दल चुनाव जीतते हैं, अपनी पार्टी से जीतते हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर राज्यपाल बनते हैं। यह सब कहानी है। तो दोस्तों, अब मोहित खान की रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है और नवाब सिंह यादव की भी डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। कोल्ड स्टोरेज ढाया गया है। अरविंद यादव का जो नवाब के भाई नीलू का साला है। दोस्तों, तात्कालिक घटना यह रही, क्या बुलडोजर अपना जलवा दिखाएगा मिल्कीपुर विधानसभा में, और अंबेडकर नगर बगल की विधानसभा है कटेहरी, क्या वहाँ बुलडोजर का असर होगा या फिर यह बुलडोजर नुकसान करेगा? कृपया बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ आपका प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।